प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम रो मत विलाप करो मत, गलील में खाओ ये खबर। रो मत विलाप करो मत, गलील में खाओ ये खबर। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुना समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुना समाचार। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। शुभ संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और हम सबको स्वागत करते हैं। हम पिछले कुछ समय से अच्छा फल लाने के विषय में विचार करते हैं। एक विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर से बुलाए हुए लोगों का जीवन में अच्छा काम किस प्रकार करते हैं, उस विषय के ऊपर हम विचार करते थे। पिछले सप्ताह हम आदम के बारे में देखा, जिन्होंने परमेश्वर जो काम उनको सौंपा है वो किया है, कैसे किया है इसके बारे में हमने विचार किया। आज हम देखेंगे नूह के बारे में। नूह के जन्म के बारे में मत्ती की उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय की 28 से 31 आयत तक हम देखते हैं। तो हम जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यहोवा पृथ्वी को श्रापित किया पाप के कारण। आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप पृथ्वी पर हुआ, जो इससे कारण परमेश्वर पृथ्वी को शाप दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो श्रापित मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पश्चाताप हुआ, यह परमेश्वर दुखी हुआ। ऐसा हम देखते हैं कि 5 अध्याय इसकी चैप्टर 6 वर्स 5 to 8, 6वां अध्याय का 5 से 8वीं तक जब पढ़ता है, यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में आदि को खेदित हुआ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से दुखित हुआ या खेदित हुआ या पछताया, ऐसा हम पढ़ता है। ऐसा अवस्था में परमेश्वर का इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता था। तो अच्छा फल लाने वाला मनुष्य को परमेश्वर ढूंढता था। ऐसा वक्त में नूह को परमेश्वर जन्म दिया। नूह को इसलिए जन्म दिया था, 5 अध्याय की 29 आयत के अंदर हम देखते हैं, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे कामों में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। देखो, एक अच्छा उद्देश्य नूह के जीवन में परमेश्वर देता है। ये था कि श्रापित भूमि में ये हर कार्य में और हर कठिन परिश्रम में परमेश्वर का शांति मनुष्य का जीवन में होना करना नूह के द्वारा परमेश्वर चाहता था। और अच्छा मनुष्य अच्छा फल लाने के लिए परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर ऐसा लोगों को बुला के अलग करता है। जैसा नूह को परमेश्वर बुला के बहुत बड़ा काम सौंपा है। हम देखते हैं कि 6वें अध्याय की 5 से 8 तक जब हम पढ़ता है तो नूह के जीवन की 5 विशेषता हम देखते हैं। नूह के जीवन में 5 आशीष हम देखते हैं। वही है उसकी 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अच्छा फल लाने के लिए नूह को परमेश्वर बुलाया, बनाया, सृष्टि किया और उसके जीवन में अनुग्रह दिया।
यहोवा की दृष्टि में यहोवा की दृष्टि में परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर बने रहता था। अच्छा फल लाने के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में होना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि नोआ के जीवन की जो विशेषता है वो 6 अध्याय की 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, वह धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष था नोहा, इसलिए यहोवा का अनुग्रह जीवन में हुआ क्योंकि अच्छा फल लाने के लिए परमेश्वर उनको सृष्टि किया था। और तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि उसकी 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, और उसने अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोग, जो श्रावित पृथ्वी पर जितना भी लोग था, उस लोगों में से और नूह खरा व्यक्ति था। पाप नहीं करता था, अधर्म नहीं करता था, गलत नहीं करता था। तीसरा स्वभाव हम देखते हैं उसकी 9वीं आयत के अंदर ही, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता था। एक विशेषता जो अच्छा फल लाने के लिए परमेश्वर जो काम नूह के ऊपर सौंपना चाहता था, और इसलिए कि ये धर्मी पुरुष था, खरा व्यक्ति था, और अपने लोगों के बीच में खरा व्यक्ति था, और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो इतने स्वभाव। और 5वें स्वभाव हम देखते हैं, और इसकी 6 अध्याय की 22वीं आयत, परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था। क्या के लिए इस्तेमाल करता था? जब 13 आयत से 22 आयत तक हम पढ़ता है तो हमें मालूम पड़ेगा वहाँ परमेश्वर नूह को बहुत बड़ा एक काम सौंपा, क्योंकि परमेश्वर उनको एक काम सौंपने जा रहा था, मनुष्य को बचाने का, नई सृष्टि को लाने का, और सारे अधर्म को नाश करने का, और परमेश्वर का लोगों को बनाने का एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर नूह को दिया था। ये नूह वो इस हिसाब से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये जो काम करते रहेगा। 22 आयत के अंदर हम पढ़ता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, जैसा परमेश्वर कहा वैसा ही नूह ने किया है। देखो, अच्छा फल लाने के लिए हमारा जीवन का एक विशेषता प्रत्येकता यही है कि हमने पहले देखा परमेश्वर की पिता परमेश्वर का इच्छा पर चलना, दूसरी परमेश्वर का गवाही बनना, तीसरा परमेश्वर जो काम सौंपा है वो काम पूरा करना। नूह अपने जीवन में परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा करते रहेगा। परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाने के लिए अपना जीवन में कोशिश किया। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन में भी हमारा सृष्टि के पीछे परमेश्वर का एक इच्छा है कि ऐसा मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो काम पूरा करते हुए आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर 5 विशेषता होना चाहिए। पहला विशेषता, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में होना चाहिए, और हम धर्मी होना चाहिए। तीसरा, हम खरा होना चाहिए। चौथा, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होना चाहिए। 5वीं बात है, परमेश्वर का बातों का आज्ञानुसारी होना चाहिए। हर बातों को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको सहायता करे। आइए हमारा जीवन परमेश्वर के सामने समर्पण करें। परमेश्वर में आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।